इन दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। शाबाश भाई, क्लास को एक बार शेयर करो, जल्दी सी भेजो भी भेजो, क्लास को भेजो लोगों के बीच में। बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है मेरे को ना, तुमने कहना मानना नहीं है। चलो मैं भी बेशरम हो रखा हूँ, शेयर करो ना। चलिए भाई, कोई बात नहीं। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 1। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात करें भाई? गुड सर्विस टैक्स की बात हो रही है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है। शाबाश भाई शाबाश। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्लास को शेयर करो भाई आप लोग एक बार, है ना, जल्दी से भेजो लोगों के बीच में क्लास को, ताकि हम आगे बढ़े भाई। चलिए भाई, बात करते हैं किसकी? अपनी जीएसटी की। जीएसटी को लेकर के दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को आपका 1 जुलाई 2022 को आपका जीएसटी दिवस मनाया गया है। यानी कि कल आपका क्या मनाया गया भाई? जीएसटी। आज 2 जुलाई है भाई आपका, तो जीएसटी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये कल आपका मनाया गया दिवस। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि आपका ये लागू कब हुआ, ये यहां पर बात करेंगे। वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर दिवस आपका कब मनाया जाता है? आपके बीच में पहली बार जीएसटी दिवस कब लागू किया गया था? पहली बार भाई, पहली बार। शाबाश भाई शाबाश। क्लास को शेयर करो, जल्दी से भेजो लोगों के पास। कुछ तो आंकड़ा हो भाई, मेरा भी मन करे ना पढ़ाने का। चलो कोई बात नहीं। पहली बार जीएसटी की बात करते हैं। पहली बार जो जीएसटी दिवस आपका कब मनाया गया? तो 2018 के अंदर 1 जुलाई 2018। कब आपका भाई? 1 जुलाई 2018 को पहली बार जीएसटी दिवस मनाया गया। ठीक है। अब बात आती है कि जीएसटी लागू कब किया गया। अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो लागू करने की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 30 जून या 1 जुलाई 2017 मध्यरात्रि से आपका क्या? मध्यरात्रि से ये आपका जीएसटी लागू। 30 जून कह सकते हो या 1 जुलाई 2017 से आपका क्या जीएसटी लागू है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, पहले से जो मौजूद थे आपके अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया गया जाता, जो पहले से मौजूद थे। अब बात आती है कि इसे संसद में कब पारित किया गया था? 29 मार्च आपका 2017 माल व सेवा कर आपका कहां पर? संसद में पारित किया गया। 29 मार्च 2017 को आपका संसद के अंदर ये आपका जो जीएसटी था ये आपका पारित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन यहां पर आपका बन जाएगा भाई। ठीक है। चलिए, और 1 जुलाई से आपके बीच में लागू है। या पूरे देश के लिए किस प्रकार का कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर। अगर ये पूछे किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, पूरे देश में लागू है। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सा राज्य जीएसटी लागू करने वाला? पहला राज्य कौन सा बना था भाई? पहला राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी जो आपका गुड सर्विस टैक्स जो यहाँ पे लागू किया गया? जो तरह तरह के अलग अलग जो टैक्स थे उन टैक्सों को खत्म करके और एक राष्ट्र एक टैक्स की यहाँ पर क्या संभावनाएं तलाशी भाई। इसके तहत क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र एक कर में बदल दिया गया है। इसमें एक कर, जीएसटी ने क्या किया? एक कर एक टैक्स में बदल दिया है इस जीएसटी ने भी। ठीक है। ये था आपके क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, ऐसे पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। और 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया गया था आपका, कौन सा भाई? डाक दिवस। अगर पूछे डाक दिवस भी आपका कब मनाया गया है? तो कर्मचारियों के लिए आपका 1 जुलाई को ही डाक दिवस मनाया गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज कराता हूं। देखो, जीएसटी की बात करते हैं तो 1 जुलाई को वस्तु सेवा कर कह सकते हो, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स कह सकते हो। पहली बार कब? जो 1 जुलाई 2018 को लागू कब किया गया? 30 जून या 1 जुलाई 2017 को कह सकते हैं। पहली बार दिवस मनाने की बात हो रही है, क्योंकि वर्ष पहला ही वर्ष हुआ था ना भाई। पहला जो वर्ष हुआ था आपका 18 में, क्योंकि 17 से लागू होता था 18 में। प्रस्ताव 29 मार्च 2017 को माल व सेवा कर संसद में पारित कर दिया गया था। आपका कर का प्रकार पूछे थे अप्रत्यक्ष कर है। एक कर एक टैक्स, सीधा सा पूछेगा। एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स,
एक राष्ट्र एक टैक्स में किस टैक्स ने देश को बदली किया? तो जीएसटी ने एक राष्ट्र एक टैक्स यहां पर क्या किया? बदली गया। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो 1 तारीख थी तो आपका चर्चा में था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे आपके बीच में आ रहा है। क्लास जैन भाई जैन शाबाश, क्लास को नहीं पर भेज दो भाई सबके पास। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला भाई आपका। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भाई, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? जो चर्चा में है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, जो कि आपका चर्चा में है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका एक्चुअली कल होना चाहिए था, नहीं हो पाया, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था, वो मैंने आपको बताया भी था। चलिए बात करते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय चिकित्सा जो दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 1 जुलाई को कब मनाएगा भी आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस? 1 जुलाई 2022 को मनाया गया। इसका संबंध अगर हम पूछे, हम संबंध किस व्यक्ति से है, किस व्यक्ति के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? एक आपके डॉक्टर साहब हैं जो बंगाल के जो सीएम रहे हैं, दूसरे सीएम रहे हैं, पेशे से चिकित्सक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद में ये दिवस आपका मनाया जाता है, जिन्होंने बंगाल के अंदर 4-5 आपका क्या क्या नेशनल डॉक्टर्स डे। संबंध अगर हम बात करते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नेशनल डॉक्टर डे। नेशनल डॉक्टर डे हर साल जुलाई को मनाया जाता है। समाज में उद्देश्य की बात करें, पहले उद्देश्य लेंगे। उद्देश्य समाज में डॉक्टरों के प्रति सम्मान देने के लिए या जाहिर करने के लिए आपका ये दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? डॉक्टरों के प्रति सम्मान करने के लिए, जाहिर करने के लिए। किसकी याद में मनाया जाता है भैया आपका ये? डॉक्टर डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। अगर पूछे आपसे डॉक्टर डे तो आपका डॉक्टर विधान चंद्र रॉय कह सकते हो आप, वीसी रॉय के सम्मान में। इनका संबंध पूछे तो कहां से? बंगाल से। और अगर बात करते बंगाल में दूसरे नंबर के सीएम भी आपके यही रहे हैं। बंगाल में दूसरे नंबर के सीएम की अगर हम बात करें तो यही है भाई, ठीक है। साथ में इन्होंने बंगाल के अंदर क्या किया है? डॉक्टर विधान चंद्र की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बंगाल का, इनको बंगाल का वास्तुकार भी कहा जाता है। वास्तुकार, अब सीधी सी बात है, वास्तुकार का मतलब क्या है कि बंगाल को बनाया किसने, वो अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर विधान चंद्र वीसी रॉय द्वारा बनाया गया है। ये भी कह सकते हैं क्यों इन्होंने 4-5 नगरों की स्थापना करी है। किस किस की स्थापना करी? देखो इसमें बंगाल में इन्होंने दुर्गापुर विधान नगर, दुर्गापुर आपका दुर्गापुर है, विधान नगर है आपका भाई, विधान नगर, अशोक नगर शाबाश भाई, कल्याणी, अशोक नगर, दुर्गापुर, विधान नगर, अशोक नगर, कल्याणी और हावड़ा के 5 शहर स्थापित किए हैं। और हावड़ा ये 5 शहरों की स्थापना जब वो सीएम थे तो बंगाल के अंदर इन्होंने किया था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं ये कब से कब तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बंगाल के सीएम की अगर बात करें कब से कब तक, 14 वर्ष तक रहे हैं भैया आपके ये, 1948 से 1962 तक, 1948 से 1962 तक ये बंगाल के सीएम रहे हैं। 14 वर्षों तक सीएम रहे। 5 इन्होंने क्या किया? 5 शहरों की यहाँ पर इन्होंने स्थापना करी है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात इनकी कर लेते हैं। जन्म की अगर मैं बात करूं, जन्म इनका कब हुआ है? तो जन्म हुआ इनका 1 जुलाई 1882 में, 1 जुलाई 1882। मृत्यु की बात करें तो ये भी आपकी 1 जुलाई 1962 में भाई, मृत्यु भी कभी 1 जुलाई 1962 में हुई है।
और ये क्या थे आपके डॉक्टर थे, चिकित्सक थे कह सकते हो आप, चिकित्सक प्लस स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। क्या थे आपके? स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं की याद में आपका ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। फिर एक बार बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 1 जुलाई 2022 को। किसके संबंध में? डॉक्टर वीसी चंद्र विधान चंद्र रॉय के संबंध में भाई। उद्देश्य क्या? समाज में डॉक्टरों के सम्मान को जाहिर करना। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर के सीएम रहे बंगाल के अंदर, ठीक है। ओके, 2 बार इन्होंने क्या किया? 48 से 62 तक ये सीएम रहे हैं। इन्होंने 5 नगर बसाए हैं, दुर्गापुर, विधाननगर, अशोक नगर, कल्याणी और हावड़ा भाई, ठीक है। 5, और इसीलिए इनको क्या बंगाल का वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। अब जब बंगाल की बात आ रही तो आप लोगों को पता, बंगाल की राजधानी क्या भाई आपकी? कलकत्ता बंगाल की राजधानी है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। कलकत्ता बंगाल की राजधानी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो कभी पहले, जो आपकी 1911 तक क्या भारत की भी राजधानी रहा है, भारत की भी राजधानी रहा है। और अगर मैं बात करूं, देश का पहला जो स्कूल था जिसकी हम बात करते हैं, संस्कृत महाविद्यालय भी आपका यहीं पर, संस्कृत महाविद्यालय भी आपका नहीं पर। चलो छोड़ो इस बात को, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके बीच में चर्चा का विषय रहेगा भाई, करंट का क्वेश्चन है आपके बीच में। जब दिन चल ही रहे हैं तो इनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए भाई शाबाश, क्लास बढ़ी नहीं है भाई 10 लोगों से ज्यादा। आज तक आप लोगों ने प्रेम दिखाया नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिन, पर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि तुमने देख ली तो वही क्लास है जहां से कुछ आता नहीं है। तुम्हें तो चाहिए ड्रामे में करूंगा नहीं, तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। आपको ड्रामे चाहिए, ड्रामे किसी और चैनल पे आप देखते भी है, मुझे पता है कहाँ देखते हैं। और पता तब लगेगा जब कोई पेपर आएगा, हाथ ऊपर करने का टाइम भी नहीं मिलेगा रोने के अलावा, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में भी अभी हाल ही में जो आपका चर्चा का विषय रहा है, तो हम बात करते हैं के वेणुगोपाल साहब चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 3, के वेणु गोपाल चर्चा में रहा है, चर्चा में रहे हैं भाई आपके के वेणुगोपाल। सबसे पहले तो ये कि के वेणुगोपाल है कौन है, ठीक है। चर्चा में क्यों रहे? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, कार्यकाल विस्तार किया गया है भाई, विस्तार किया गया, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। कितना किया गया है? 3 महीने भाई, महीने या 3 months एक्सटेंड्स और सर्विस। 3 महीने का क्या कार्यकाल बढ़ाया गया। के वेणुगोपाल के आपको पता है कि आपके अटॉर्नी जनरल कह सकते हो आप इनको, तीसरी के देश के न्यायवादी हैं, देश के महान्यायवादी हैं। और इनका कितनी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो 3 बार, तीन बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनकी तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं के वेणुगोपाल की, थोड़ी सी बात करें। देश के अटॉर्नी जनरल हैं, ये आपके बीच में है। 30 सितंबर तक आप अपने पद पर रहेंगे। कब तक? 30 सितंबर तक 2022 तक आपके ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। ओके, अब अटॉर्नी जनरल की बात करें संविधान की, तो आपका अटॉर्नी जनरल जो आपका किसके अंदर आपका अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान के अंदर अटॉर्नी जनरल आपका 76 एक्ट बात करें 76 के अंदर इनका किया गया है। भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील पूछें, वकील की बात करें, भारत सरकार का वकील तो कौन होते हैं? आपके अटॉर्नी महान्यायवादी ही होते हैं। अगर पूछे सरकार का कानूनी पक्ष रखने वाला व्यक्ति, कानूनी पक्ष भी कौन रखता है? यही रखते हैं, ठीक है। अगर बात करें सरकार की तरफ से कानूनी सलाह कौन देता है? कानूनी सलाह का काम भी अटॉर्नी जनरल ही देते हैं। नियुक्ति कौन करता है अटॉर्नी जनरल की? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो एक्ट नंबर 76 में इनकी क्या की व्यवस्था। वर्तमान में के वेणुगोपाल जो आपके चर्चा में काफी ज्यादा एज के भी हैं ये, और 3 महीने इनका और कार्यकाल बढ़ाया है। जहां भी कहीं भी पूरे देश में किसी भी कोर्ट के अंदर अगर केंद्र गवर्नमेंट का पक्ष रखना है तो आपका अटॉर्नी जनरल ही रखता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है।
क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। शाबाश भाई, क्लास को खैर मत करो, आपकी मर्जी भाई, मैं नहीं बोलूंगा शेर शायर की, क्योंकि तुमने संख्या तो बढ़ानी नहीं है या लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है भाई, उन्हें क्या है मेरी तरफ से धन्यवाद। तो अंतरराष्ट्रीय संसद दिवस की बात करते हैं तो हर वर्ष आपका 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई। और इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसद दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का समय है। 30 जून क्या, प्रगति की समीक्षा, संसद के अंदर कह सकते हो, संसद की प्रगति करने का समय है, कह सकते हैं। एक और उद्देश्य है यहाँ पर भाई, संसद के अंदर जो संसदीय सदस्य युवाओं को लाना, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, जो आपका कह सकते हैं जो तबका संसद के अंदर नहीं उस तबके को यहाँ तक पहुंचाना, हर व्यक्ति की पहुंच यहाँ तक, यानी कि हर समाज की प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये संसद का क्या रहता है, उद्देश्य भी रहता है, ठीक है, लक्ष्य भी रहता है, ठीक है। चलिए, दिवस की स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थापना 2018 में किसके द्वारा की गई है? संयुक्त महासभा द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई है। संयुक्त महासभा द्वारा किसकी? इसकी अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थापना की गई है, 2018 की गई, ठीक है, ओके। महासभा द्वारा यह दिन किसके लिए? वैश्विक संगठन के संघ के गठन को भी स्वीकार करता है। यह दिन कौन सा भी आपका? 1889 में स्थापित सांसदों के वैश्विक संगठन, सांसदों के वैश्विक संगठन, अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है। संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है, याद रखना है आपका। क्या क्या करता है ये आपका? एक तो संसद के तौर पे 89 में स्थापित सांसदों की वैश्वीकरण, अंतर जो संसदीय अंतरराष्ट्रीय संसदीय समितियों के गठन को भी स्वीकार करता है, ये दिन आपका, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। संयुक्त विधानसभा, संयुक्त जो महासभा है, किसका हिस्सा भाई आपका? ये यूएनओ का, विश्व का लघु संसद के नाम से भी विश्व का जो लघु संसद भी बोला जाता है, तो ये भी इसे ही बोला जाता है, ठीक है भाई। चलिए अगले थोड़ी सी क्वेश्चन की बात करेंगे। 1889 को हम बात करते हैं। 1889 को क्या हुआ था भाई आपका? मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आने वाला हूं। सबसे पहले मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई जो देश का सबसे पहला जो लिखित संविधान था दुनिया का, वो कब लागू हुआ आपका? तो 89 में कब लागू हुआ? जल्दी से क्वेश्चन करके बताएंगे। इस क्वेश्चन से हम एक हरियाणा जीके का क्वेश्चन याद रखेंगे। हरियाणा जीके का क्वेश्चन कौन सा याद रखेंगे? 1989 के हिसाब किताब से 1989 में हरियाणा के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आपके, सबसे ज्यादा जो जिले थे आपके 4 कब बने? 1989 में। एक क्वेश्चन करंट का 13 जिले, अभी हाल ही में 13 जिले किस राज्य के द्वारा बनाए गए, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 13 जिले, हरियाणा की बात करें 4 जिले आपके 1989 में। यहाँ पर एक संविधान अमेंडमेंट था, 61वां संविधान संविधान जो अमेंडमेंट है, इसके तहत क्या किया? 21 वर्ष से घटा करके आयु 18 वर्ष वोट डालने की आयु करी गई थी। पीएम कौन थे आपके? पीएम की बात करें तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी साहब क्या थे इसके? राजीव गांधी पीएम थे। यहां राजीव गांधी से एक शानदार क्वेश्चन, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सबसे अगर मैं कहूं सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति प्रधानमंत्री तो आपके यही थे उस समय तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब तक सबसे बड़ा डाक टिकट किस प्रधानमंत्री के नाम पर जारी किया गया है? तो राजीव गांधी। सबसे बड़ा क्योंकि कल दिवस था भाई उनका ना, डाक दिवस था। सबसे बड़ा डाक टिकट
डाक टिकट जारी किया गया किसके नाम पर? तो राजीव गांधी के नाम पर। सबसे बड़ा डाक टिकट राजीव गांधी के नाम पर किया गया था। तो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के ऊपर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस की बात करें 30 जून को पहली बार कब मनाया? 2018 संयुक्त महासभा ने 61 फिर उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा दिन आपका 1889 में भी जो दिन आपका विदेशी संगठन के सांसदों के वैश्विक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन समितियों की गठन की को भी स्वीकार करता है। सबसे बड़ा डाक टिकट राजीव गांधी की बात करते हैं। 18 वर्ष की जो वोट डालने का युवा 1989 के अंदर किया था। हरियाणा के अंदर 4 जिले बनाए गए थे। कृपया आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, जब संसद दिवस है तो हल्की सी बात हमें संसद की करनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो, है ना। तो चलिए एक बार जिन लोगों ने जो टॉपिक देख रहे हैं, बड़ा अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि संसद कितने बड़े भाग होते हैं। संसद की भारतीय संविधान में कहां पर व्यवस्था की गई है? तो एक्ट नंबर 79 के अंदर आपका संसद दिया गया है। संसद की बात करते हैं तो संसद के अंदर जो आपके बड़े भाग हैं, आपका एक होता है राष्ट्रपति भाई, राष्ट्रपति, ठीक है। और दो बड़े भागों में जो सदन होते हैं, कौन से होते हैं आपके? सदन। सदन में एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है आपका क्या? लोकसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की बात करेंगे आपका किस एक्ट में? एक्ट नंबर 52 के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं? यस होते हैं। संसद की व्यवस्था की बात करें तो एक्ट नंबर 79 के अंदर है। राज्यसभा की बात करें तो 80 और लोकसभा की बात करें तो 81। ये संसद के बड़े भाग होते हैं, ठीक है। संसद के बड़े भाग होते हैं, ये आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली? अगर ये बात करें तो ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। और जो संघ की व्यवस्था, संसदीय जो व्यवस्था हमने ली है उसे क्या बोला जाता है? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता, नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है बनता है। अब संसद की पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो संसद देश के अंदर आम चुनाव अगर हम बात करते हैं तो कब हुए आपके? 1952 के अंदर हुए हैं। तो लाजमी सी जाहिर सी बात है कि संसद की बैठक कब हुई है? तो मई 1952 में संसद पहली बार संसद की बैठक मई 1952। आपसे पूछे कि लोकसभा की पहली बैठक मई 1952, राज्यसभा की पहली बैठक मई 1952, ठीक है। ओके चलिए अब अगली बात करते हैं। यहाँ पे ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहां से ली? अगर ये पूछे राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है ये हमने कहां से लिए? तो ये भी हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन था। तो अंतरराष्ट्रीय संसद दिवस की हमने बात करी है, तो ये चीजें हमारे को मालूम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा में, ठीक है। चलो शाबाश भाई शाबाश, भेजो भाई, क्लास को भेजो, लोगों के बीच में भेजना है नहीं। नीरज चोपड़ा चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपके नीरज चोपड़ा, ये तो चर्चा में है ही भाई। चोपड़ा चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? तो सबको पता है नीरज चोपड़ा क्या आपके जेवलिन थ्रोअर है। क्या आपके जेवलिन थ्रो करते हैं भाई? आपके एथलीट हैं, आपके प्लेयर हैं, एथलीट हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये कहां से आपके संबंध रखते हैं? तो हरियाणा से संबंध रखते हैं। सेना के अंदर क्या है भाई? आपके सूबेदार साहब हैं। और इन्होंने हाल ही में 15 दिन में खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है 2 बार में। 2 बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले दूसरे, व्यक्तिगत तौर पर दूसरे भारतीय हैं, आपके भारतीय हैं, ये याद रखेंगे। तो फिर पहले भारतीय कौन है जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आए हैं? ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी चर्चा में क्यों हो भाई साहब? क्योंकि इन्होंने क्या किया है डायमंड लीग में, नीरज चोपड़ा साहब ने क्या किया? नीरज चोपड़ा ने डायमंड जो लीग है, डायमंड जो लीग के अंदर है क्या जीता? इन्होंने मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है, याद रखना भाई। इस लीग को इन्होंने 4-5 बार ज्वाइन किया है, लेकिन ये मेडल गोल्ड जीतने से इस लीग के अंदर चुके हुए हैं भाई, ठीक है। 15 दिनों में 2 बार रिकॉर्ड तोड़ा। यहां पर आपका किसने? ग्रेडियन एंडरसन पीटरसन ने गोल्ड मेडल कब्जा किया है। यहां पर किसने भी किया आपका? तो ग्रेनेडियन एडरसन जो पीटरसन है,
पीटरसन है, इन्होंने 903 पॉइंट मीटर फेंक करके, भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता। याद रखना 3 साल 17 और 4 2018 में खेली थी, कभी भी मेडल नहीं जीत पाए हैं। आपके डायमंड लीग में मेडल हासिल नहीं कर सके और इस बार इन्होंने क्या दो पदक से चूक कर चौथे नंबर पर रहे हैं, 17 और 18 में, और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो सीधा सा पूछ लेगा डायमंड लीग का संबंध कैसे है, तो डायमंड लीग का संबंध आपका एथलीट को नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, तो नीरज चोपड़ा ने अभी सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास रचा है। ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड जीता था। कहां पर जीता था? कृष्ण कुमार के ओलंपिक के बाद इन्होंने गोल्ड जीता था। किस सीरीज के अंदर इन्होंने भाला फेंकने में गोल्ड जीता था? ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक है, चलिए देवेंद्र फडणवीस चर्चा में है, ये क्यों ना? क्वेश्चन नंबर 6, देवेंद्र फडणवीस चर्चा में, देवेंद्र फडणवीस चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, इनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये बीजेपी के नेता है, महाराष्ट्र से इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है, बीजेपी भाई, बीजेपी से। अभी हाल ही में एकनाथ जो शिंदे साहब हैं आपके, एकनाथ शिंदे क्या बनाए हैं? सीएम साहब। तो इनसे पहले सीएम कौन थे? उद्धव ठाकरे सीएम थे, और इनकी जगह पर कौन बने? सीएम ये बने। अभी इन्हें क्या बनाया गया है? अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस, तो आपके डिप्टी सीएम बनाए गए। क्या बनाए गए भाई? आपके डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है भाई। बीजेपी से हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ये शपथ लिए इन्होंने। जन्म की बात करें तो नागपुर ब्राह्मण परिवार में भाई जन्म। अगर हम पूछे इनका कहां? नागपुर के अंदर हुआ। नागपुर जो कि दूसरी कैपिटल है, दूसरी जो राजधानी अगर पूछे हम महाराष्ट्र की, तो दूसरी राजधानी नागपुर ही है। और इनका संबंध अगर हम बात करें तो किस परिवार से है? तो ब्राह्मण परिवार से इनका क्या भाई संबंध है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जन्म अगर हम पूछे तो कब हुआ इनका जन्म? तो ये जो इसमें अपना देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। लेखक हैं ये आपके पेशे से, लेखक हैं। कितनी पुस्तकें? 3 पुस्तकें अब तक ये लिख चुके हैं। ये भी आपके बीच में बना हुआ। 2014 में ये आपके क्या बने थे? सीएम बने थे। देवेंद्र फडणवीस 2014 के अंदर क्या बने थे? आपके सीएम बने थे। अब देखो सीएम का पद बड़ा होता है, डिप्टी सीएम का छोटा होता है, लेकिन इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। आकाओं ने बोला कि आज अब तू क्या बनेगा, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो बीच में है। तो जब बड़े लोगों ने बोल दिया है तो उनकी बात को काट कैसे सकते हैं। 2014 में ये सीएम थे कहां के भाई? महाराष्ट्र के, लेकिन अब ये डिप्टी सीएम यहाँ पर है भाई। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने थे उस समय। 2014 में 18वें सीएम बने थे, याद रखना। और दूसरे सबसे कम उम्र के, दूसरे सबसे कम उम्र के, कम आयु के सीएम थे, ये भी याद रखना। दूसरे सबसे कम आयु के सीएम कौन थे आपके? तो देवेंद्र फडणवीस थे। तो फिर पहले कौन थे? तो पहले जो सबसे कम आयु के व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? पहले सबसे कम आयु के सीएम आपके शरद पवार भाई। कौन थे? शरद पवार साहब। शरद पवार महाराष्ट्र के पहले सबसे कम आयु के। तो जल्दी से मुझे बताएंगे हरियाणा के सबसे कम आयु के सीएम कौन थे? हरियाणा के सबसे कम आयु के जो सीएम हैं वो कौन है? ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो हरियाणा के सबसे कम आयु के सीएम जल्दी से मुझे बताएंगे। अब थोड़ी सी बात एक बार मैं किसकी कर लेता हूँ, एक बार महाराष्ट्र की करते हैं। देखिए थोड़ी सी बात किसकी करते हैं? महाराष्ट्र की करते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है भाई, सीएम पूछे थे एकनाथ शिंदे साहब है। ठीक है, ओके। गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, गठबंधन के साथ शिवसेना से है वो, और बोलते हैं असली एक्चुअली शिवसैनिक आर्मी है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र इसका नाम पहले क्या था आपका? बम्बई में, बम्बई इसका नाम था। भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को क्या किया गया? इसके 2 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा आपका क्या? गुजरात। जो लोग गुजराती बोलते थे उसे गुजरात नाम दे दिया गया, गुजरात। और इसका जो बम्बई का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र इसका क्या कर दिया गया? नाम। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो अब वर्तमान में क्या आपकी मुंबई है, याद रखना। मुंबई कौन से द्वीप पर बसी है? सालसेट द्वीप पर बसी है। सालसेट द्वीप पर आपकी मुंबई बसी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में मुंबई के नए कमिश्नर किसे बनाया गया? पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से मुझे जवाब देंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका
चर्चा में है, वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ, मुंबई के, मैंने कल परसों क्वेश्चन कराया था आप लोगों के बीच में कि मुंबई के जो आयुक्त हैं, पुलिस आयुक्त के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन था भाई, ठीक है। चलिए भाई, अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका आपका लेसट अध्ययन के अनुसार, लेसट अध्ययन चर्चा में रहा आपका भाई, लेसेंट अध्ययन चर्चा में है भारत में भी, विशेष तौर पे भारत में। क्यों देखिए, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी, लेसेंट अध्ययन ने एक रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, बड़ा शानदार बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज गति पर कंट्रोल करने की वजह से 20,00,000 लोगों की जान बचा सकता भारत आज वर्ष में। लेसेंट अध्ययन की रिपोर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है तीव्र गति को रोकने हेतु भारत में सालाना 20 लोगों की जान बचा सकते हैं। यानी कि जो तेज गति से चलने वाले जो वाहन हैं, वाहनों पर रोक लगाने से क्या होगा भाई, तेज गति से वाहनों पर रोक लगाने से क्या होगा, हर वर्ष आपका कितना 20,000 लोगों की जान, 10,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है, याद रखना, भारत में जो लोगों की मृत्यु की बात अगर हम करते हैं तो एक्सीडेंट में सबसे पहले तो तेज जो गति है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हेलमेट, क्रैश हेलमेट भाई, ठीक है। नंबर 3 आपका सीट बेल्ट, और बीच में 2 नंबर पे थी आपका ये 4 हो जाएगा दारू का प्रयोग, ड्राइविंग के दौरान दारू पियो। ये 4 कारण है भारत के अंदर जो आप कह सकते हैं, तेज गति, शराब पी करके गाड़ी चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाना, इनकी वजह से 20 लाख लोग क्या आपके मृत्यु के शिकार होते हैं, याद रखना इन 4 चीजों से, ठीक है। अब तुम्हें पता लगा कि क्यों पुलिस वाले बेचारे बोलते रहते हैं कि तुम सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, तुम शराब पी करके मत चलाओ। उस समय हमें बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं ना पुलिस वाले, लेकिन वो हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, दुश्मन नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए यहां पर इसने क्या बोला भाई, हर साल दुनिया भर में 13.5, देखो दुनिया में कितने 13.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, घटनाएं, यानी कि कुत्ते की मौत मरते हैं लोग भाई, ठीक है, मारने वाला मार के चला जाता है, ठीक है। और इसमें से 25% से 40% तक रोक सकता है क्या भाई, हम ये जो चीजें हैं ये आपके 25 से 40% तक रुक सकती हैं ये दुर्घटनाएं, याद रखना भाई, ठीक है। कितनी होती है पूरी साल के बीच में, आपके बीच में है भाई, ठीक है, ओके। यातायात हिस्सेदारी, अगर मैं बात करूं सड़क मांग की पूरा करने के लिए काफी, देखो हुआ क्या है, जैसे आपका वाणिज्य का बढ़ावा मिला है, सड़कें ज्यादा चौड़ी हुई हैं, हर व्यक्ति गाड़ी रखने लगा तो ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब जब सड़क की बात आई है, दुर्घटनाओं की बात आई है, तो सड़क मंत्रालय आपके नितिन गडकरी साहब के आपके परिवहन सड़क मंत्रालय, अभी हाल ही में आपकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो आपकी थी, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपकी, या ये कहें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा है रोड बनाने का, तो कितने 5 दिन में कितने किलोमीटर रोड बना करके रिकॉर्ड तोड़ा है, जल्दी से बताएंगे मुझे 5 दिन में कितने किलोमीटर रोड बना करके, कहां पर आपका, तो मुंबई के, महाराष्ट्र के अंदर बनाया है, कहां बनाया है, MH कह सकते हैं हम, ठीक है। और रिकॉर्ड ब्रेक किसका किया था, तो कतर के पैर, हमने कतर को कतरा है, ठीक है, यानी कि कतर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसने 5 दिन में कितनी बनाई थी, 25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी, और भारत ने इसको क्या है, इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। स्टील की सड़क, स्टील की अगर मैं बात करूं, स्टील वेस्ट से सड़क बनाई गई, कहां पर बनाई गई, आपकी सूरत के अंदर में, सूरत कहां पर आपका, गुजरात के अंदर, याद रखना, कपड़े के लिए फेमस है और हीरे व्यापारियों के लिए आपका सूरत है क्या है, फेमस है। कपड़े की बात करें तो सबसे पहले डचों ने भारत का कपड़ों का जो व्यापार क्या किया था, प्रसिद्ध किया था। उससे पहले भारत को गर्म मसालों के लिए जाना जाता था, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता। तो अभी कपड़े और हीरे के लिए आपका सूरत प्रसिद्ध है, सूरत के अंदर स्टील वेस्ट से सड़क बनाई गई है, उसमें लागत कम आई है, ज्यादा दिन तक चलेगी, ये भी ध्यान रखना। सड़कों तेज गति से चलने वाले वाहन, 4 कारण मुख्य है जो एक्सीडेंट के, दुनिया के अंदर 13.5 लाख दुर्घटनाएं कैसी होती है आपकी बीच में भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जो कि चर्चा में है आपका
क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपका पीएसी कंप्यूटर को बजट परिव्यय कितना प्रधानमंत्री ने, कह सकते हो आप इसको पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण करने के लिए कितना बजट दिया जाएगा, कितना बजट दिया जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2516 करोड़ रुपए, 2516 करोड़ रुपए आपके कंप्यूटरीकरण, किसका कंप्यूटरीकरण हो रहा भाई, आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसका कंप्यूटरीकरण करने के लिए किसने दिया आपका भाई, पीएम साहब ने, किसने, पीएम मोदी ने क्या दिया है, बजट दिया है 2516 करोड़ रुपए यहां पर दिया गया है। और उद्देश्य क्या है, तो इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना और क्या साथ में एक्यूरेसी, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी या कह सकते हैं गलती रहित, गलतियों को कम करना या समाप्त करना, क्योंकि कंप्यूटर गलती करता नहीं है भाई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए ये भी आपके बीच में चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए एक और क्वेश्चन आपका बीच में, एक अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में, चलो उसको मैं फिर कराऊंगा, बट फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे। विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है, इसी के साथ ले लेंगे। विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो ये 2 जुलाई आज मनाया जा रहा है, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए उज्जवल परिवार की तरफ से जिन लोगों ने क्लास देखी, जो भी 8, 10, 15 जो लोग आए, जिन्होंने आकर के जो लोग चले गए, उनको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद भाई। ठीक है, सामान्य पे सब पता लग जाएगा आप लोगों को। चलिए जय हिंद, जय भारत, रूदी वैश्वरी।